दान यानी डोनेशन, इसकी असल परिभाषा तो है कि जो चीज़ आपके पास एक्सेस में है, अधिकता में है, उसको बाकियों से शेयर किया जाए, और ये परिभाषा बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उपायों की, यानी वो दान जो उपाय के तौर पे किए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको गिव अवे करना आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा, तो ये आपके लिए सारे जीवन का एक रेडी रखना रहेगा कि जब भी समस्याएं आए, कौन सी ऐसी डोनेशन है जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। बेसिकली समस्याएं आती कब हैं? जब आपके कोई ना कोई ग्रह खराब हो जाए, और उन ग्रहों की वस्तुओं को अगर आप अपने से दूर कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी जन्म कुंडली एकदम से बैलेंस होना शुरू हो जाती है, और जिसके एवज में आपका जीवन भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि मेष लग्न वाले, यानी जिनके फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, मेष लग्न वाले लोग जो हैं, ये अपने जीवन में क्या क्या चीजें दान करें कि इनके जीवन में कोई समस्या ना टिके। इनको अपने जीवन में हरा चारा जो है ये गौशाला में गाय को खिलाते रहना चाहिए। इनको जीवन में मिठाइयां या शरबत, स्पेशली लाल रंग का शरबत जो है, ये डोनेट या अर्पण करते रहना चाहिए, चाहे वो पब्लिक को करें चाहे किसी मंदिर में करें। और विशेष तौर पर इन लोगों के लिए एक उपाय है कि इनको 1 साल में एक बार अपने कुल पुरोहित को कुछ ना कुछ जो है ईडेबल या खाने पीने की सामग्री दान करते रहना चाहिए। इससे इनके जीवन में आने वाली जो समस्या है ना, फिर चाहे वो रोग हो, चाहे वो पैसे की समस्या हो, या अचानक आने वाली ब्लॉकेजेस हो, या किसी भी तरह की ऐसी समस्या जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, इनके जीवन में अगर आए भी ना तो टच एंड गो वाला सिस्टम हो जाएगा। बहुत जल्दी ये समस्याएं टलनी शुरू हो जाएंगी। मेष के बाद अगर बात करें वृष वालों की, तो आप लोगों के लिए दही का दान, आप लोगों के लिए कॉपर का कोई बर्तन देते रहना, या आप लोगों के लिए बीच बीच में पीला वस्त्र किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को देते रहना, ये डोनेशंस जो है ना, ये आपके लिए हमेशा ही आपको दिक्कतों से निकालने का काम करेंगी। वृष के बाद अगर बात करें जेमिनाई यानी मिथुन वालों की, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला जो दान बनता है ना, आप लोगों के लिए मिठाइयां दान करना बहुत ही उत्तम रहेगा। आप लोगों के लिए ज़मीन से उखाड़ी हुई सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर, ऐसी कोई भी सब्जी, याद रखिएगा आलू प्याज इसमें नहीं आते हैं, रूट वेजिटेबल्स का दान करना आपके लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा। इवन आप लोग अगर एक महादान कर दें, यानी कि किसी के रोजगार को सेटल करने का प्रबंध कर देना, तो आपके जीवन की 90% समस्याएं खुद ही टलनी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों का ये पेंडिंग कर्मा है कि आप जितना जल्दी लोगों के लिए रोजगार का प्रबंध करेंगे, किसी बेरोजगार के लिए, उतना ही ईश्वर आपकी सुनेंगे। अब इसके बाद अगर बात करें कर्क वालों के लिए, कर्क वालों के लिए अपने कुल पुरोहित को कुछ ना कुछ देते रहना, ये हमेशा ही इनके लिए लाभदायक रहता है। इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी ना गर्मियों के सीजन में स्पेशली कुंभ में, घड़े में जल भर के ये किसी मंदिर में रख के आए, नहीं तो बाहर लोगों के लिए पीने के लिए मिट्टी का घड़ा जो है ना पानी वाला, वही लगवा दें। ये दान इनके लिए महादान कहलाता है। इससे इनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं ना, ये अपने आप टलनी शुरू हो जाती हैं। सिंह लग्न वालों के लिए सबसे ज़रूरी है किसी ऐसे अस्पताल में कोई डोनेशन दे, जो अस्पताल जो है 24 घंटे 7 दिन चलता है, यानी जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज भी होती हैं, और जो अस्पताल दिन रात चलता है और चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसमें ये लोग कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें। स्पेशली ये किसी मंदिर में या पब्लिकली या किसी ज़रूरतमंद को अगर बीच बीच में दूध भी दान करते रहे ना, तो ये भी इनके लिए बहुत सारी समस्याओं को टालने का माध्यम बन जाता है। अब अगर इसके बाद हम बात करें कन्या लग्न वालों की, भाई ऑरेंज वस्त्र, संतरे रंग के कपड़े जो है ना, ये बांटते रहिए मंदिर में, लोगों में, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि अगर आप किसी इंसान को कोई नया काम शुरू करने में कोई ना कोई अपना योगदान दे दें, ये आपके लिए अपने पुराने जो लाइफ है ना, उसके भी पेंडिंग कर्मास को निपटाने का काम करता है, जिससे आपके इस जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, या जो बिगड़े काम होते हैं ना, वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें तुला लग्न वालों की, भाई आप लोगों के लिए किसी ऐसी जगह में, वो जगह जो 24 घंटे 7 दिन चले, उस जगह में जाके अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करिए। अब 24 घंटे 7 दिन या तो चल सकते हैं अस्पताल, 24 घंटे 7 दिन कोई ना कोई जग भलाई का जो भी कोई केंद्र चल रहा है, वहाँ पे जाके अपना कोई वैल्यू एडिशन करिए। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है अपने साधन अनुसार वो चीज़ उनको लगवा के दीजिए। इसके अलावा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप ज़मीन से निकली हुई सब्जियां जो हैं ये किसी मंदिर गुरुद्वारे में डोनेट करते रहिए, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को देते रहिए। याद रखिएगा इसमें आलू और प्याज नहीं देने हैं, बाकी कोई भी चीज़ देते रहिए, फिर देखिएगा किस तरह से आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें वृश्चिक वालों की। आप लोगों के लिए डोनेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है खुशबू वाली चीज़ों का दान करना। आप किसी भी धर्म स्थान में, किसी भी पवित्र जगह पे खस का परफ्यूम
या हरे रंग का कोई भी अन्य परफ्यूम जो है या रूम फ्रेशनर जो है, ये बीच बीच में देते रहिए। ये आपके लिए सबसे बढ़िया दान है। आपके लिए जो और अच्छा दान है ना, वो मंदिर से हटके है गरीब लोगों के लिए। जो भी ज़रूरतमंद है, अगर आप उसको राशन या ग्रोसरी, स्पेशली अनाज अगर डोनेट करते रहें ना, ये दान आपके लिए न जाने कितनी ही समस्याओं को हरने वाला दान बन जाता है। और विशेष तौर पे अगर आप पब्लिकली किसी के लिए एक टॉयलेट का अरेंजमेंट करवा सकें, किसी ऐसी जगह पे टॉयलेट बनवा सकें जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये दान न जाने आपके लिए जीवन में कितनी ही समस्याओं को टालने वाला, हरने वाला दान बन सकता है। अब अगर इसके बाद हम बात करें धनु वालों की, भाई आप लोगों के लिए मिठाई का दान, दूध का दान, दूध से बनी हुई मिठाइयों का दान, ये बहुत अच्छा है। आपके लिए किसी गरीब बच्चे के लिए बुक्स का या स्टेशनरी का अरेंजमेंट करना, ये दान बहुत अच्छा है। आपके लिए किसी बच्चे को अडॉप्ट करना यानी उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर करना, ये आपके लिए ज़िंदगी बनाने वाला दान बन सकता है। अब अगर बात करें मकर वालों के लिए, तो मकर वालों के लिए सबसे अच्छा दान है किसी ना किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है किसी ऐसे ज़रूरतमंद मरीज को दवाइयाँ लेके देना जो अपनी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये दान ना जाने आपको जीवन में कैसी कैसी जो समस्याएं चल भी रही है ना, आप देखेंगे कि ये दान करने के बाद आपकी वो सारी समस्याओं के से निकलने के साधन मिलने शुरू हो गए हैं, वो समस्याएं आपके लिए टलनी शुरू हो गई हैं। अब अगर कुंभ वालों की बात करें ना, भाई आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने वर्क प्लेस पे आपके साथ जो साथी जुड़े हुए हैं ना काम कारोबार में, उनका जीवन आपकी वजह से बनता रहे। उनके जीवन में कोई ना कोई अपनी वैल्यू, अपनी नॉलेज से, अपने साधनों से ऐड करते रहिए। ये दान आपके लिए महादान है। और इसके अलावा कोई वृद्ध आश्रम या कोई ऐसा आश्रम जहाँ पे हैंडीकैप लोग रहते हैं, वहाँ पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे के आइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये दान जो है आपको सभी मुश्किलों से बाहर लेके आता है। अब मीन वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो दान है ना, ये दान है किसी विधवा आश्रम में दान करके आइए। किसी ऐसे आश्रम में दान करिए जहाँ पे बेसहारा स्त्रियाँ रहती हैं। आपको अपनी कमाई का हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्च करना है, क्योंकि ये दान अगर आप कर जाते हो ना, तो न जाने आपको ये कितनी ही समस्याओं से निकालने वाला दान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपसे शेयर करने की कि किस तरह से आप अपनी लग्न राशि के अनुसार अपने दान की प्रायोरिटी को बनाएं। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो जीवन की कितनी सारी समस्याएं ही आपकी जो हैं वो आने से पहले ही टल सकती हैं, और अगर आ गई हैं तो उनको भी निकालना आपके लिए बहुत ही आसानी से संभव हो पाएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।